सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हम कंटिन्यूअस टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए कॉन्वोल्यूशन में तीनों प्रॉपर्टीज देख ली थी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल। आज कॉन्वोल्यूशन फॉर एलटीआईसी सिस्टम को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्वोल्यूशन है फॉर कंटिन्यूअस टाइम एलटीआईसी सिस्टम, इसके अंदर ये प्रोसेस जो है ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की तरह ही मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की तरह ही है। और ये प्रोसेस कैसे है ये देखने, ये प्रोसेस जैसे मल्टीप्लिकेशन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, वैसे ही हमारा कॉन्वोल्यूशन भी तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। मल्टीप्लिकेशन फुलफिल करता है पहला एसोसिएटिव को, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव को, तीसरा कम्यूटेटिव को। इन तीनों प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल करता है और हमारा कॉन्वोल्यूशन भी फुलफिल करेगा। ओके, सबसे पहले तो हम कम्यूटेटिव ही ले लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a मल्टीप्लाई बाई बी हो तो b मल्टीप्लाई बाई a लिख सकते हैं। वैसे ही कॉन्वोल्यूशन में भी हम लोग अगर सपोज xt है कॉन्वॉल्व विथ ht है तो इसको लिख सकते हैं ht कॉन्वॉल्व विथ xt, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और इसी को ध्यान में रख करके एक चीज हम कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास डेरिवेटिव अगर xt का है और xt का डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है, सपोज ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें xt का डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल है या फिर उसका फंक्शन थोड़ा लेंदी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं xt के बजाय ht का डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ ht। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हम यूज ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a क्रॉस b प्लस सी है तो हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ओके, सेम प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है कॉन्वोल्यूशन में भी, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सपोज xt है कॉन्वॉल्व विथ नया फंक्शन ले लेते हैं एम टी प्लस एन टी। ओके, ये प्लस का साइन है, तो दैट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एम टी प्लस एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एन टी। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दो फंक्शंस, एक ही फंक्शन को हमने दो अलग अलग पार्ट में कर दिया तो उसका डिफरेंस, उसका कॉन्वोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। ऐसे केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आने वाली है। ओके, किसी भी फंक्शन को हमने तोड़ दिया एम टी प्लस एन टी में, एक ही फंक्शन उसको तोड़ दिया, उसका अलग अलग हमने कॉन्वोल्यूशन निकाल लिया और फिर सम कर दिया। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज ले सकते हैं। थर्ड इज एसोसिएटिव। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a क्रॉस b क्रॉस c, पहले हम b क्रॉस c का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर a को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं a क्रॉस b फिर c को मल्टीप्लाई कर ले। सेम हमें कॉन्वोल्यूशन में भी देखने को मिल जाएगा कि सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं ए बी सी से ए टी कॉन्वॉल्व विथ बी टी कॉन्वॉल्व विथ सी टी। पहले हमने बी टी और सी टी का कॉन्वोल्यूशन ले लिया फिर ए टी का कॉन्वोल्यूशन ले रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले ए और बी का कॉन्वोल्यूशन ले लें
अब फिर हम सी का कॉन्वोल्यूशन लेंगे। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलता है वो हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर सपोज सिस्टम को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, यहाँ बी है, यहाँ एम टी है और ये हमारा एन टी है, और हम इनपुट जो दे रहे हैं ये कंबाइन हो करके ये एक्स टी इनपुट दिया जा रहा है और ये दोनों कॉम्बिनेशन में है, तो ये हमें एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एम टी प्लस एन टी भी मिलेगा, या दोनों भाषा कह लो। इस केस में क्या है कि हमने एक्स टी इनपुट दिया है, ए टी इनपुट दिया है, और हमारे पास सिस्टम क्या है, बी टी कॉन्वोल्यूशन विथ सी टी, ये हमारा सिस्टम है, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। या फिर उल्टा कर सकते हैं, इनपुट हमने सी टी को बना दिया और ए और बी का हमने कॉन्वोल्यूशन ले लिया। ऐसे सी टी हमारे पास इनपुट हो गया और ए टी कॉन्वॉल्व विथ बी टी, ये हमारा सिस्टम बन गया, ये हमें आउटपुट भी देगा। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। एक्स टी और ये हमारा एच टी है, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारा एक्स टी बन गया और ये हमारा इनपुट एच टी बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझसे पूछें। एक एग्जाम्पल अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे कि और क्लियर। अच्छा, यही सेम थिंग जो है वो डिस्क्रीट टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर डिस्क्रीट टाइम एलटीआईसी सिस्टम की बात करें तो वो वहां भी वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सपोज x1 n कॉन्वॉल्व विथ x2 n, तो ये सेम है, x2n कॉन्वॉल्व विथ x1n। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि ये कम्यूटेटिव, ये वही सेम चीज है जो हमारे कंटिन्यूस टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए, वही हमारा डिस्क्रीट टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए भी है। और सेम थिंग हमें x1n कॉन्वॉल्व विथ x2, ये ब्रैकेट दे देते हैं, x2n प्लस x3n, दैट इज इक्वल टू x1n कॉन्वॉल्व विथ x2n प्लस x1n कॉन्वॉल्व विथ x3n, ओके। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव, x1n कॉन्वॉल्व विथ x2n कॉन्वॉल्व विथ x3n। इन दोनों को हमने पहले कॉन्वॉल्व कर लिया, बाद में इसको कॉन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर हम पहले x1n और x2n को कॉन्वॉल्व कर लिया, उसके बाद हम x3n को कॉन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में पूछिए, आपका और आप मोटिवेट मुझे कर सकते हैं कमेंट करके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फूरियर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। फूरियर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो प्लीज़ मिस नहीं कीजिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।